और हाथी। एक जंगल में अप्पू नाम का बड़ा सा हाथी रहता था। वो बहुत शैतान था और गुस्से वाला भी। एक दिन गुस्से में आकर अप्पू ने जंगल में चलते चलते 4-5 पेड़ तोड़ दिए। उन्हीं में से एक पेड़ पर गोरैया अपने अंडों के साथ रहती थी। जब पेड़ गिरा तब गोरैया का घोंसला, जो अंडों से भरा पड़ा था, नीचे गिरकर चूर चूर हो गया। अपने अंडों को टूटा देख गोरैया बोली, यह अप्पू हाथी अपने आप को समझता क्या है? गुस्से में इसने मेरे सारे अंडों को मार डाला। मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। पूरा जंगल इससे परेशान है, मगर इसके गुस्से के डर से कोई इससे कुछ नहीं कहता। मगर मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं अपना बदला लूंगी और इसे सबक भी सिखाऊंगी। गोरैया रोती रोती अपनी दोस्त मधुमक्खी, मेंढक और कठफोड़ा के पास गई। गोरैया के दोस्तों ने उसे दिलासा दिया और कहा कि वह सब मिलकर अप्पू से बदला लेने में उसकी मदद करेंगे। सभी मित्रों ने मिलकर एक योजना बनाई। मौका पाकर एक दिन वे सब हाथी के पास जाते हैं। हाथी को सोता देख मधुमक्खी अपनी मीठी आवाज से हाथी के कान के पास गाना गुनगुनाने लगती है। हाथी को संगीत सुनकर मजा आने लगता है। तभी कठफोड़ा आकर हाथी की आंखों को फोड़ डालता है। अप्पू दर्द से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, ये मेरी आंखों में जलन क्यों है? किसने मेरी आंखें फोड़ी? बचाओ बचाओ। अप्पू पानी की तलाश करता है। तब मेंढक और उसके साथी एक दलदल के पास डराने लगते हैं। हाथी समझता है कि वहाँ पानी है और उस दिशा पर चलने लगता है। दलदल में डूबकर वह मर जाता है और गोरैया अपना बदला लेने में सफल हो जाती है।